नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा करने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं अपनी पूरी यात्रा के साथ साथ ऐसी जरूरी टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपकी यात्रा को आसान और यादगार बना सकते हैं। तो चलिए हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहीं से मैंने अपनी केदारनाथ पैदल यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने नीचे से एक ट्रैकिंग स्टिक खरीदी। मेरी सलाह है कि आप भी इसे नीचे से ही खरीदें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। यह स्टिक चढ़ाई के दौरान बैलेंस बनाए रखने में बहुत मदद करती है। कुछ ही देर बाद मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू किया। एक पल तेज धूप और अगले ही पल बारिश, इसलिए अपने बैग में एक रेनकोट या पोंचो जरूर रखें। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अगर बारिश बहुत तेज हो जाए तो कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। रास्ते में हर मोड़ पर झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरा नजारे, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस यात्रा का हिस्सा हो। गौरीकुंड से आगे बढ़ते हुए मैं रामबाड़ा पहुंची। जैसे मैंने हमेशा सुना था और जैसा मैंने खुद महसूस किया, रामबाड़ा से असली चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि मंजिल अब दूर नहीं, बस हिम्मत बनाए रखें। यही मैंने थोड़ा आराम किया और आलू के पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय के साथ अपनी ऊर्जा वापस पाई। ऊपर खाने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, इसलिए अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन बार, मखाने और मूंगफली जैसे हल्की लेकिन एनर्जी देने वाली चीजें जरूर रखें। मैं अपने साथ लगभग 5 किलो का बैग लेकर गई थी, जिसमें रेनकोट, जरूरी कपड़े और खाने का सामान था। कोशिश करी कि बैग हल्का रखी, क्योंकि हर अतिरिक्त किलो चढ़ाई का थोड़ा और मुश्किल बना देता है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रही थी, बादल मेरे बिल्कुल पास आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों के बीच चल रही हूँ। ग्लेशियरों से बहते झरने और आवाज और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी खास बना रहे थे। सुबह 7 बजे शुरू हुई मेरी यात्रा अब शाम के 5 बजे तक पहुंच चुकी थी। तभी दूर भैरवनाथ मंदिर दिखाई दिया। अगर समय मिले तो वहां दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के साथ भैरवनाथ जी के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ी, सांसें तेज थी, शरीर थक चुका था, लेकिन तभी पहली बार बाबा केदारनाथ का मंदिर का शिखर दिखाई दिया। उस एक पल ने मेरी सारी थकान खत्म कर दी। कदम अपने आप तेज हो गए। जब मैं मंदिर पहुंची तब संध्या आरती शुरू हो चुकी थी। उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मन में सिर्फ एक ही भावना थी, कृतज्ञता। मैंने महादेव को धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे सकुशल यहाँ तक पहुँचाया। रात को थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने स्पर्श दर्शन की लाइन में लगना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ बाबा के दर्शन हुए। पहाड़ों के बीच उगता सूरज और सामने खड़ा केदारनाथ मंदिर, वह दृश्य मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक रहेगा। अगर आपकी सेहत और परिस्थितियां साथ दें तो मैं दिल से यही कहूंगी कि जिंदगी में एक बार केदारनाथ की पैदल यात्रा जरूर कीजिए। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और भगवान के करीब महसूस करने का एक अनुभव है। महादेव का आशीर्वाद लेकर, माथे पे उनका तिलक लगाकर मैंने बाबा से फिर मिलने का वादा किया और भारी मन से वापसी की। यकीन मानिए, उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ पहाड़ों में नहीं, अपनी एक हिस्से से विदा ले रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपकी यात्रा की तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर केदारनाथ यात्रा से जुड़ी आपको कोई भी सवाल हो, चाहे बजट, पैकिंग, ट्रैक, होटल या किसी भी चीज़ों से संबंधित, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी क्वायरी के आधार पर अगली वीडियो बनाऊंगी। मैंने केदारनाथ के साथ साथ तुंगनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी की है। उन यात्राओं की पूरी गाइड, बजट, टिप्स और मेरे अनुभव वाली वीडियोस भी बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाली हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए और महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। हर हर महादेव।